हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा लेसन 3 हिमालय की बेटी, जिसका आंसर क्वेश्चन सभी हम लोगों ने कंप्लीट किया। सिर्फ एक बचा हुआ था आंसर, वो मैं भेज रही हूँ आपको। तो हमारा वसंत भाग 2 से लेसन 3 तक कंप्लीट हो गया। सो आज हम स्टार्ट करेंगे। वैसे क्लास में भी मैंने स्टार्ट कर लिया, तो आप लोग को रिफ्रेश के लिए मैं दोबारा से शुरुआत कर रही हूँ इसका। बल महाभारत कथा। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे महाभारत। तो आप लोग को भी पता होगा, तो आप लोग का माइंड फ्रेश हो जाएगा कि किस तरह से हम लोगों ने शुरुआत किया था, ताकि आप भूल ना पाओ। तो इसको करवाने के बाद मैं आपको मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिए थे, तो मैं आप लोगों को दोबारा से वो आंसर क्वेश्चन भेज दूंगी। मतलब क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको, तो शायद आप लोगों ने ज्यादातर ने आंसर निकाला होगा, तो एक दो ने मुझे भेजा भी है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इसी लेसन जो महाभारत कथा 1 से जो आंसर क्वेश्चन निकलता है मैं आपको भेजूंगी। तो महाभारत कथा, ये कथा जो क्या है, पांडव और कौरव के बीच की कथा है। तो महाभारत की कथा महर्षि पाराशर की कृतिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। जो महाभारत की कथा है वो किसकी देन है? वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कथस्थान कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। जो महाभारत की कथा है सबसे पहले क्या थी, महर्षि पाराशर ने अपने पुत्र सुखदेव को कराई थी, फिर उसके बाद अपने शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। जो मानव जाति में सबसे पहले महाभारत की शुरुआत किसने की थी, मतलब किसने देन थी लिखित में? वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी की प्रमुख शिष्य थे। जो वैशंपायन जो क्या थे, व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध प्रणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। अब क्या है, सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रगण हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले जो राजा थे हस्तिनापुर के, वो थे शांतनु। फिर उसके बाद उनके पुत्र, दूसरी पत्नी के पुत्र जो थे चित्रगण, फिर बैठे। उनके अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवायु राजा हुए। ये भी क्यों हुए, हम इसे विस्तार से आगे पढ़ के जानेंगे, शायद आपको भी पता है। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। तो जो विचित्रवायु के जो पुत्र थे, विचित्रवायु के जो मतलब राजगद्दी पर अब चित्रगण के बाद विचित्रवायु जो चित्रगण के छोटे भाई थे उनको बिठाया गया। लेकिन क्या है, विचित्रवायु की मृत्यु के बाद उनके 2 पुत्र जो थे, उनसे धृतराष्ट्र और पांडु। जो धृतराष्ट्र उनके बड़े पुत्र होने के बावजूद उनको राजगद्दी इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो जन्म से ही अंधे थे, और अंधे होने के कारण वो क्या है, राजकाज में अपना काम नहीं कर पाते। सो इसीलिए क्या था, नीति के अनुसार पांडु को जो क्या है राजगद्दी पर बिठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और मद्री। तो पांडु के भी क्या हुआ, उन्होंने पांडु को राजगद्दी दिया गया, तो पांडु भी कई वर्षों तक राजगद्दी में अपना शासन बनाए रखे थे। उनकी 2 रानियां थी, जो थी कुंती और मद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के पश्चाताप के लिए तपस्या करने जंगल में गए। तो पांडु के द्वारा शायद कुछ गलती हो गई थी, तो उसी गलती का पश्चाताप करने के लिए वो क्या, राज्य को छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के वो कहाँ चले गए, वन की तरफ चले गए, जंगल की ओर, कि वो कुछ तपस्या करने के लिए। उनकी दो रानियां भी उनके साथ ही गई। जो कुंती और मद्री थी वो भी क्या थी, पांडु के साथ जंगल की ओर चली गई उनके साथ तपस्या करने के लिए। उनकी 2 रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और मद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई।
मतलब वो राज्य में दोबारा पहुंचे ही नहीं। उनकी मृत्यु वो तपस्या करते करते जंगल में ही मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। अब यह पितामह भीष्म कौन है उसे भी हम आगे जानेंगे। तो ऋषियों ने क्या किया, जब युधिष्ठिर 5 वर्ष के हो गए तो उन्हें क्या लगा कि अब उन्हें अपने हस्तिनापुर लौट जाना चाहिए। तो ऋषि ने क्या किया, उन्हें भीष्म के हाथ सौंपकर हस्तिनापुर पहुंचा के वापस आ गए। तो 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। तो 5 जो क्या थे, बहुत ही सुंदर, दिमाग से तेज और शरीर से ताकतवर थे। उनके पखार, बुद्धि और मधुर स्वभाव से ने सबको मोह लिया था और काफी अच्छे से सबसे प्रेम भाव से बात करते थे, सबका आदर करते थे। इन सब चीजों को देख के सब लोग जो क्या था उनसे काफी प्रेम करते थे। यह देखकर धृतराज के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडव को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। तो धृतराज के जो पुत्र थे कौरव, पांडु के पुत्र थे पांडव। तो कौरव जो के था, धृतराज जो जन्म से अंधा था, तो उनको जो पहले भी राज्य नहीं मिला, तो वो एक बात से और जलते थे कि पहले उनके पिता जो क्या थे, पांडु जो थे राजा थे, तो इस हिसाब से शायद उनके पुत्रों को राजा दोबारा से बना दिया जाएगा। और धृतराज जबकि योग्य थे कि उनका मतलब हक था राजा बनने का, लेकिन अंधे होने के कारण उनको राजा नहीं बनाया गया। तो अब क्या थे, कौरव जो क्या थे, जलते थे कि दोबारा से हमारा हक ये पांडव जो क्या है छीनने आए हैं। तो उनसे वे जलने लगे और उन्हें पांडव को, और तब से क्या है उन लोगों ने, कौरव ने क्या है पांडव को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरव और पांडव के बीच भेदभाव बढ़ता गया। तो क्या हुआ, दोनों के बीच बहुत ही मतलब जलन आपस में ना, तो ये सारा चीज बढ़ते गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराए। तो जो भीष्म थे, पितामह भीष्म थे, जो कि उन सब के मतलब क्या थे, बड़े पिताजी की तरह थे वे। तो उन्होंने क्या किया, दोनों तर्कों के बच्चों को समझाया, कौरव और पांडव को, और दोनों में क्या किया, आपस में सुलह कर दी, संधि मतलब दोस्ती कराई। भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। तो क्या हुआ, भीष्म के आदेश के अनुसार क्या हुआ, उस राज्य के 2 हिस्से किए गए, जो कि कौरव को हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडव को एक अलग सा राज्य दे दिया गया ताकि दोनों में कोई झगड़ा ना हो। तो जो आगे चलकर इंद्रप्रसाद के नाम में मशहूर हुआ, जो पांडवों को राज्य दिया गया, वो राज्य आगे चल के कौन सा नाम हुआ, इंद्रप्रसाद। तो कौरव को क्या क्या हस्तिनापुर का है राज्य मिला, और लेकिन पांडव को उनसे अलग करके इंद्रप्रसाद राज्य दे दिया गया। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही, दोनों के बीच कोई झगड़ा, कोई साजिश ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन दिनों राजा लोगों में चोरस खेलने का आम रिझाव था। चोरस जो क्या है, एक प्रकार का गेम है, लेकिन जुआ के हिसाब से वो लोग लेते थे। तो चोरस खेलने का काफी ये था, प्रचार था। तो राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। उस चोरस वाले जो बाजी मतलब जो जुआ था, चोरस का नाम से, चोरस गेम जो था, उसमें क्या था, कभी कभी राज्य की बाजी भी लगा दी जाती थी। इस रिझाव की मत बीक एक बार पांडव और कौरव ने चौपड़ खेला। इस रिझाव में एक बार क्या हुआ, पांडव और कौरव ने भी ये जो जुआ था दोनों ने खेला। तो कौरव की तरफ से किसने उनके आगे ये जुआ खेला था, कौरव की तरफ से कुटुल शकुनी खेला। जो कटुल शकुनी जो क्या है, वो कौरव के मामा थे। तो उन्होंने ये गेम खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडव का राज्य छीन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। तो क्या थे, शकुनी मामा जो थे वो काफी शातिर थे। तो शकुनी मामा जो क्या थे, वो काफी शातिर थे। तो उनको चोरस जो खेल था उसमें काफी ये भी थे, ज्ञानी भी थे, उस गेम के लिए काफी शातिर थे। तो युधिष्ठिर हो गया भोला। तो उन्होंने क्या किया, चालाक से उनको युधिष्ठिर को उस गेम में हरा दिया। और उनको क्या था, उस शर्त में क्या था कि उन्हें उनके फलस्वरूप 14 वर्ष का वनवास
भोगना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने राज्य को भी उन लोगों ने ले लिया। तो उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञात वनवास करना होगा, उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। तो ये शर्त उनको माननी पड़ी और वे क्या किया, 13 वर्ष का वनवास के लिए चले गए। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञात वर्ष में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने में इनकार कर दिया। तो क्या हुआ, महाभारत की शुरुआत इसी से प्रारंभ होती है। यदि ये क्या था, कौरव जो क्या था, अगर पांडव को शर्त अनुसार वनवास के बाद वनवास से लौट के समय, अगर वनवास खत्म होने के बाद उनके शर्त अनुसार वो उनको वो राज्य लौटा देते तो महाभारत की शुरुआत होती ही नहीं। तो अंत में क्या हुआ, पांडव को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए, तब पांडव उस विशाल साम्राज्य में के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडव ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही भारत की कथा है। तो ये था इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। तो इसमें से हम लोगों ने जितना कुछ भी यहाँ से मतलब जो शॉर्ट में जाना, उसे हम डिटेल से जानेंगे अगले उसमें देवव्रत। तो यहाँ से तो हम लोगों ने पढ़ा था, तो आज के लिए हम बस इतना तक पढ़ेंगे और इसकी जो आंसर क्वेश्चन है वो भी मैं आपको समझाकर भेज दूंगी, तो आप इसे और अच्छे से जान पाएंगे।